हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए, आपको बता दें, इसके पहले जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो सब्जेक्ट है, इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें MCQ आए थे। और इसके पहले भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके पहले ऑड सेमेस्टर था, तो उसमें क्या हुआ था, एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इसके पहले हुआ था, लेकिन उस समय क्या था, सिलेबस चेंज था। तो जो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हम दिखा रहे हैं इसमें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और इस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा कि जो इस समय BTUP के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी चेंज होकर आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं। तो इसमें आपको इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर से इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी इस यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट का जो लेक्चर्स हैं, काफ़ी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, बाकी लेक्चर्स आते रहेंगे, तो जल्द ही ये जो सब्जेक्ट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिए, आपको थोड़ा बहुत जानकारी इसमें मिलेगा कि आपको जो ये सब्जेक्ट है इसमें किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। बाकी नोट्स वगैरह तो अपने हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं, और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये पेपर है, और इसमें मैक्सिमम मार्क 50 मार्क ये होता है। इसमें देखिए, जिस टाइप का क्वेश्चन इसमें पेपर में दिया गया है, ठीक इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बाकी आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रीवियस ईयर का पेपर कहीं मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो वो केवल मॉडल पेपर होगा। इसमें आप लोग देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है इल्यूमिनेशन, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आपके सिलेबस के बारे में बताएंगे कि किस टॉपिक से कौन कौन सब जो लेसन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को ज़्यादा तैयार करना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब केवल मई इस समय चलो आज 2 मई है, तो मतलब कि जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन में 2 भाग का उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन आपका वोल्टता परिवर्तन से तंतु लैंप मतलब कि इनकैंडेसेंट लैंप या जो फिलामेंट लैंप होता है उसकी कार्यक्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचना कीजिए। तो देखिए, ये चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है। जो फिलामेंट लैंप या फिर हम कहें इनकैंडेसेंट लैंप होता है, उसकी जो कार्यक्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उस पर कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है विसर्जन लैंप का सिद्धांत क्या है, एक सोडियम वाष्प लैंप की रचना तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 इल्यूमिनेशन है, उससे जो है जो उसमें इनकैंडेसेंट लैंप है, फिलामेंट है, हाइलोजन लैंप है, CFL लैंप है और फिर LED लैंप है, इनमें से किसी एक लैंप का मतलब कि संरचना, कार्य सिद्धांत और उसका जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सब लिखने को एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो चैप्टर 1 में कुछ अगर नहीं तैयार करते हैं तो एक तो ये चीज़ तैयार कर लीजिए, जितने भी लैंप हैं सभी टाइप्स के लैंप के बारे में आप लोग तैयार कर लीजिए। और उसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर पूछता है तो जो वो डेफिनेशन रहेगा या फिर कोई एक न्यूमेरिकल दे देगा। बाकी यहाँ पर जो लैंप्स हैं, जो पहले चैप्टर में जो लैंप्स दिया गया है उसको तैयार कर लीजिए। अब देखिए, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, एक यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो है आपका जो आपका मरकरी वेपर लैंप होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो जो चैप्टर 1 है आपका इल्यूमिनेशन, उसमें देखिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराया गया होगा, लेकिन जब एग्जाम टाइम में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, कुछ फार्मूला बता देंगे, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पहले चैप्टर से ही दिया गया है। तो पहला चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें भी 3 खंड का उत्तर देना है। 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा चैप्टर दिया गया है। क्वेश्चन है कि अन्य तापन विधियों की तुलना में विद्युत तापन के गुणों की विवेचना कीजिए। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा चैप्टर है जो इलेक्ट्रिक हीटिंग करके है, कि मतलब कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या एडवांटेज है। जैसे अन्य विधियों से भी हम हीट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या एडवांटेज है, वही यहाँ पर लिखना है। आपका जो दूसरा चैप्टर है उसका पहला ही टॉपिक है, पहला ही टॉपिक को उठा के पहला क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ पर आप बाकी क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग से एक क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद देखिए अच्छे वेल्डन के गुणों की विवेचना कीजिए। तो आपने इलेक्ट्रिक हीटिंग जो दूसरा चैप्टर है आपका, उसमें दो पार्ट हैं, एक है इलेक्ट्रिक हीटिंग, दूसरा है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो जो वेल्डिंग है, एक अच्छा वेल्डन किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए पहला का दूसरा क्वेश्चन आपका यही हुआ, इलेक्ट्रिक हीटिंग, और दूसरा इसमें दूसरा का दूसरे में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में दे दिया। तो ये भी चैप्टर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें C1 वेल्डन के लाभ के साथ उसकी व्याख्या कीजिए। अभी हमने आपको वेल्डिंग के बारे में नहीं पढ़ाया है। तो जो वेल्डिंग होते हैं कई टाइप के होते हैं, जैसे एक C1 वेल्डिंग भी होता है, बट वेल्डिंग होता है, तो इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल करके वैद्युत रसायन करके जो चैप्टर है आपका, उसमें से एक न्यूमेरिकल दे दिया है। तो आप लोग ये मान के चलिए जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आना लगभग तय है, क्योंकि उससे क्या है, न्यूमेरिकल सिलेबस में भी दिया गया है और न्यूमेरिकल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये जो क्वेश्चन दिया गया, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आप देख सकते हैं वैद्युत अपघटन क्रिया में 1 एम्पीयर धारा 100 मिनट तक प्रवाहित करने पर। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। जैसे कि आप अगर देखिए, जब भी आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल करने का एडवांटेज कुछ ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, जैसे अगर आप इसको कर देते हैं, सब वाला कर देते हैं, C1 वेल्डन के साथ लाभ लिखिए, तो अगर आपको इसका पूरा मतलब कि पूरा पता है बिल्कुल अच्छे से, तो आपको इसमें अगर ये 5 नंबर का है तो ही आपको 5 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आप फार्मूला के बेस पे आपको पता है, न्यूमेरिकल सही से लगा देते हैं, तो आपको इसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता है। बस आपका आंसर सही आना चाहिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसमें रेटिंग वगैरह कुछ नहीं देखा जाता, बस न्यूमेरिकल लगाने का जो स्टेप है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो न्यूमेरिकल को आप लोग ज़्यादा वरीयता दें उसको सॉल्व करने में, बल्कि जो थियोरेटिकल है उसको छोड़ दें, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने इसके पहले जो क्वेश्चन बताया, शायद वो क्वेश्चन 3 के पार्ट थे। PDF के जो कॉपीज़ हैं अलग अलग हैं, तो समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन 3 के पार्ट थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 में हमने आपको पहले बताया इलेक्ट्रिक जो हीटिंग होता है उसके एडवांटेज लिखना है। दूसरा देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, ताप तंतुओं के लिए, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए जो हम फिलामेंट का यूज़ करते हैं, उसके लिए किन पदार्थों का चयन किया जाता है और क्यों। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिए हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए हम मटेरियल यूज करते हैं, उसका जो उसका सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं, वो आपको लिखना है। फिर दूसरा है आपका देखिए सा वाला है, नमक उष्मक पर टिप्पणी लिखिए व उपयोग दीजिए। जो साल्ट बाथ होता है, जो आपका जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही पार्ट है, ये जो साल्ट बाथ होता है उस पर टिप्पणी लिखना है। और देखिए तीसरा है इसमें उच्च आवृत्ति भंवर धारा तापन की व्याख्या कीजिए तथा उपयोग बताइए। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेजिस्टेंस हीटिंग, एक इंडक्शन हीटिंग। तो जो इंडक्शन हीटिंग होता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर क्वेश्चन से दे दिया गया है। क्वेश्चन जो है आपका दूसरे चैप्टर से है, इलेक्ट्रिक हीटिंग से ही है। तो क्वेश्चन को आपको बताया ज़्यादा वरीयता देना है अगर आपको आता है तो यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 बता दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है आपका, वो देखिए क्वेश्चन 4, किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए, विद्युत संकर्षण के लाभों की व्याख्या कीजिए, पुनर्जनन ब्रेकिंग को समझाइए, उसके गुणों की व्याख्या कीजिए, और स है पेंटोग्राफ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो देखिए जो स्टूडेंट के 5th सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रिक टैक्सन सब्जेक्ट था, उनको तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट के सब्जेक्ट में मतलब कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है उसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था किसी के में, तो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिनका था उनको ये चैप्टर पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक टैक्सन करके लास्ट में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सब्जेक्ट में लास्ट में चैप्टर दिया गया है इलेक्ट्रिक टैक्सन। तो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे देखिए यहाँ पर 8 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक टैक्सन का मतलब कि एडवांटेज क्या है, जो पुनर्जनन ब्रेकिंग क्या है, और पेंटोग्राफ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये चौथा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, किस चैप्टर से आए हैं, वो देख लीजिए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब यहीं पर देखिए अंतर आ गया है कि जो इस समय ये एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम सिलेबस अलग था, और जो अब एग्ज़ाम होगा वो सिलेबस अलग है। अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें तो उस समय एक चैप्टर था टैरिफ करके, टैरिफ क्या होता है इसके बारे में उसमें था। तो वहाँ पर यहाँ पर जो है इस समय वो सब्जेक्ट वो चैप्टर नहीं है,
तो यहाँ पर उसी से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टैरिफ को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य क्या है, तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन 5 जो है आपको, जो आपके सिलेबस में नया चैप्टर जुड़ा है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं और आपको बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी से बता देते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलेबस को ओपन कर लिया है। तो हमने आपको बताया इल्यूमिनेशन में सबसे पहले ज़्यादा आपको क्या तैयार करना है। देखिए जो आपको यहाँ पर आपको बता रहे हैं, यही जब आपको मैराथन क्लास ये इसका चलाएंगे तो यही क्वेश्चंस आपको देंगे, मतलब कि एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो 1.3 करके है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इनकैंडेंस, जितने टाइप के लैम्प दिए गए हैं उसको तैयार करना है। पहले चैप्टर में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें दूसरे चैप्टर में, तो दूसरा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 18 पीरियड का चैप्टर है। ठीक है, तो ये इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चैप्टर जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से केवल एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए चौथा चैप्टर, यही आपका एक चौथा और एक पांचवा, ये 2 चैप्टर नए जुड़े हैं तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथा चैप्टर है जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर और वाटर कूलर, इन तीनों में से किसी एक पर टिप्पणी करने के लिए आ जाएगा। और पांचवा है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव, इसको भी पढ़ना है। और छठा है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर टोटल 6 चैप्टर हैं, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से और चैप्टर 6 से, यही 3 चैप्टर हैं जो कि ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम आपको ड्राइंग का बताएंगे। जो ड्राइंग है आपका, उसमें काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि जो ड्राइंग का सब्जेक्ट है उसमें हमको मतलब कि ड्राइंग भी बनाना होगा और थ्योरी भी लिखना होगा। तो इसके लिए क्या 2 कॉपीज़ मिलेगा, एक पे ड्राइंग बनाना होगा, एक पे थ्योरी। किस प्रकार से ड्राइंग का एग्जाम होगा इसका हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आपको हम ये वीडियो भी लेके आएंगे ड्राइंग पर, इसके बाद IMRE का। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नोट्स के लिए आप PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कंप्लीट PDF का नोट्स पड़ा हुआ है, आप लोग डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।